मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी, जो कहें कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा, उस दिन हिसाब चुका के रहना। सेल्स की खोज यानी डिस्कवरी कब हुई और इसको किसने किया, डेड सेल की खोज डिस्कवरी किसने की, और फिर उसके बाद में लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की और किस किस सन में हुई थी। तो आज हम बात करते हैं, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं है, बस 2-4-8-10 मिनट का हो सकता है लेक्चर, इसके ऊपर ये लेक्चर नहीं जाएगा। सिर्फ हम बात करेंगे सेल्स के बारे में। तो आइए हम जल्दी से देखते हैं सेल्स के बारे में, यानी कोशिका। सबसे पहले बात करते हैं हम, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। कौन था? रॉबर्ट हुक। एक साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक था जो 1665 में सबसे पहले डेड सेल की खोज की थी। किसकी? डेड सेल की। किसमें? एक लकड़ी का टुकड़ा था जिसमें कॉर्क बोलते हैं, उस कॉर्क के कुछ स्पेस को, यानी कॉर्क के लकड़ी के ऊपर वाली परत जो होती है सूखी वाली, आपने देखा होगा, उस वाले टुकड़े को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा, अपने द्वारा बनाई हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में चेक किया तो उसको एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी। कैसी दिखाई दी? मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी। उसको इसने बोला शेल या हॉलो। हॉलो का मतलब होता है स्पेस, उसमें कुछ स्पेस दिखाई दी। फिर इसके बाद में एक साइंटिस्ट, थोड़ा टाइम आगे बढ़ता गया और एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था एंटोनी वान लिवेनहॉक। ये दो साइंटिस्ट थे, एंटोनी वान एंड लिवेनहॉक। दोनों साथ में काम किया करते थे और दोनों ने हमको लिविंग सेल्स के बारे में हमको बताया। डेड सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया और लिविंग सेल यानी जीवित जो सेल थी उसके बारे में हमको किसने बताया? एंटोनी वान लिवेनहॉक। तो इसको मिटाते हैं। लिविंग सेल के बारे में किसने बताया? एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने 1674 में। एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने 1674 में हमको बताया था लिविंग सेल। एंटोनी वॉन लिवेनहॉक डिस्कवरी ऑफ सेल्स 1674 में। ये हमको जीवित सेल के बारे में बताए थे। अब हम बात करने जा रहे हैं कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है और हम इसको स्ट्रक्चर द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है यूकैरियोटिक और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक। एक होती है यूकैरियोटिक और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक है ये पहले आई और यूकैरियोटिक जो है ये सेल बाद में डेवलप हुई या विकसित हुई। तो आज हम सिर्फ प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। इसका स्ट्रक्चर बना ले, हमारे साथ साथ में बनाते रहें। ऐसे ओवरऑल बनाते हैं स्ट्रक्चर, और ज़्यादा हमारी आर्ट नहीं चाहिए। आप भी हमारे साथ में ऐसे ही बना लें जल्दी जल्दी से, और सिर्फ समझ जाएं, इसका नॉमिनेशन कर लें और इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम समझ लें। फिर इसके बाद में इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम समझते हैं। फिर इसके बाद इसकी एक और लेयर होती है, इसको हम बाहरी लेयर बोलते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल थी और ये सबसे पहले सेल विकसित हुई थी। इसमें कुछ स्ट्रक्चर पाए गए, यहाँ पे 3 डॉट पाए गए, डॉट जैसी संरचनाएं पाई गई, स्ट्रक्चर पाई गई, और यहाँ पे कुछ एच जैसी स्ट्रक्चर पाया गया, और यहाँ पे कुछ जीरो जैसा स्ट्रक्चर पाया गया, और यहाँ पे कुछ बिखरे हुए थ्रेड लाइक, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया गया, और यहाँ पे इस प्रकार के स्ट्रक्चर पाया गया, और यहाँ पे
इस प्रकार का स्ट्रक्चर एक पाया गया और फिर इसके बाद में स्ट्रक्चर कंप्लीट होते हैं। अब हम इनका नॉमिनेशन करते हैं, यानी इनको लेबल करते हैं कि इनको क्या बोला जाता है, क्या नहीं बोला जाता है। इनको हम लेबलिंग करते हैं इनकी। एंटोनी वान लीवेनहॉक डिस्कवरी 1674, आपने इसको लिख लिया होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बाहरी परत की, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, और ग्लाइकोकैलिक्स में क्या होता है, इसमें एक स्लाइमी दो पार्ट होते हैं। एक होता है स्लाइमी यानी सूखा, और एक होता है कैप्सिड। कैसा होता है? कैप्सिड। कैप्सिड मतलब एक कैप्सूल होता है, स्लाइमी मतलब चिपकने वाला। ग्लाइकोकैलिक्स का कार्य क्या होता है? किसी स्थान से चिपकने का कार्य करता है। फिर उसके बाद में आता है सेल वॉल। क्या आती है? सेल वॉल। और सेल वॉल के बाद में ये काहे की बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है सेल वॉल। और फिर इसके बाद में एक परत और इसके अंदर पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीन परतें पाई जाती हैं और तीनों परतों को, यानी इन तीनों लेयर्स को क्या बोलते हैं? इनोलोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनोलोब। क्या बोलते हैं? इनोलोब बोलते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं जो रेड वाले स्ट्रक्चर पाए गए, इनको क्या बोला जाता है? तो रेड वाले स्ट्रक्चर को, इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं राइबोसोम, और इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेड वाले स्ट्रक्चर को, इसको बोलते हैं रिजर्व फूड इंक्लूजिंग बॉडी। ये क्या है? रिजर्व फूड है। रिजर्व फूड इंक्लूजिंग बॉडी। हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं, और ये डबल स्टेन सर्कुलर डबल स्टेन सर्कुलर डीएनए नॉन हिस्टोन न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें। क्या होते हैं? न्यूक्लियोइड होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है? न्यूक्लियोइड है। फिर इसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमेटोफोर। फोटोसिंथेसिस में काम करता है। ये में काम करता है क्रोमेटोफोर, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट है। क्या है? पिगमेंट। फोटोसिंथेसिस का पिगमेंट है। और इसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये फिम्बरी एडहेशन होते हैं। क्या होते हैं? इनको बोलते हैं फिम्बरी। होती भी हैं, नहीं होती हैं। एडहेशन है। क्या है? एडहेशन। ठीक है, और फिर इसके बाद में यहाँ पे स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको बोलते हैं पिलाई। पिलाई बोलते हैं। होता भी है, नहीं होता है। और ये कैसा होता है? कॉन्जुगेटेड होता है। ये कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन में भाग लेता है और नहीं भी लेता है। कॉन्जुगेशन में भाग लेता है, नहीं लेता है। एडेशन होता है, नहीं होता है। ये दोनों प्रकार के काम होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर जीरो के लाइक जैसा होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये खांचनुमा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये हम थोड़ा सही से बना देते हैं। और ये स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम बोलते हैं इसको, मीजोसोम बोला जाता है। और फिर इसके बाद में हम थोड़ा बात करते हैं इसके जीव द्रव्य की। काहे की बात करते हैं? जीव द्रव्य की। सेल के अंदर जो जीव द्रव्य होता है, यानी लिविंग मटेरियल जो होता है, यही इन सेल्स को लिविंग यानी जीवित रखने में कार्य करता है। इसको बोलते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। तो हम इसको नॉमिनेशन यहाँ पे करते हैं। इस साइड में ये क्या है? जीव
द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये फिगर काहे का पढ़ रहे हैं? फिगर प्रोकैरियोटिक सेल, फिगर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और ये 3 परत होती हैं यानी लेयर होती। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसका पूरा वीडियो यानी कंप्लीट डिस्कशन पढ़ना चाहते हैं सेल्स के बारे में, सेल क्या होती हैं और सेल के अंदर डीप तक ज्ञान लेना चाहते हैं, डेप्थ तक जाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उस पे आप यूट्यूब पे सर्च करके बोल सकते हैं लेक्चर सेल्स बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास, आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।